नमस्कार। अपराजिता संदेश में आप सभी अपराजिता संदेश के दर्शकों को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं औरंगाबाद लोकसभा के भावी प्रत्याशी मुन्ना कुमार मनोहर जी। इससे पहले आपको बता दें कि मुन्ना कुमार यादव उर्फ मनोहर जी लोकसभा के बैनर औरंगाबाद शहर के सिन्हा कॉलेज मोड़ के समीप लगाया था, जो 2 दिन पूर्व असामाजिक लोगों के द्वारा इनके बैनर को ब्लेड से काटकर और इनके गर्दन को हटा दिया गया। जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उस बैनर पर लिखा हुआ है मुन्ना कुमार यादव उर्फ मनोहर जी औरंगाबाद लोकसभा प्रत्याशी। अब पूरा मामला क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे मुन्ना कुमार जी से। मुन्ना जी, आपका जो बैनर सिन्हा कॉलेज मोड़ के समीप लगाया गया था आपके द्वारा, उस बैनर को अज्ञात लोगों द्वारा गला काटकर ब्लेड से हटा दिया गया। इसका क्या मायने निकाला जाए? क्या आपको किसी से दुश्मनी था या मतलब और कोई बात था? देखिए, सबसे बड़ी बधाई आपका चैनल के अपराजिता संदेश को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। ये जो हमने जो बैनर लगाया था लोकसभा का, हम जनताओं के आदेशानुसार लगाया था। उसको समस्या को देखते हुए मैंने सिन्हा कॉलेज मोड़ पर लगाया था। तो बैनर लगाने के बावजूद हमने देखा कि बैनर मेरा फटा हुआ नजर आ रहा है, डैमेज किया हुआ नजर आ रहा है। इस साजिश के तहत कुछ असामाजिक तत्व के लोग, जो किसी जाति पार्टी से मतलब नहीं रखता है, वो सिर्फ अपना से मतलब रखता है, तो फाड़ा गया। इसके पहले मैंने उसको देखा, मॉर्निंग में जब टहल रहे थे तब देखा कि मेरा बैनर डैमेज है। इसके बाद मैंने FIR दर्ज किया हूँ नगर थाने में, जो उस पर उचित कार्रवाई करने का आदेश एक विश्वास मिला है प्रशासन के माध्यम से, तो हमें उन्हें भी विश्वास है। लोकसभा के प्रत्याशी बनने वाले हैं। इसके पहले आप राष्ट्रीय जनता दल में मैं समझता हूं कि 90 के दशक थे आप थे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को क्यों छोड़ा? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के छोड़ने का कारण ये हुआ कि मैं 90 से राजद में था और मैं ये देखा कि राजद के अंदर भी बहुत कुछ समय पहले कार्यकर्ताओं को टिकट दिए जाते थे। भगवतिया देवी जैसन को टिकट दिए जाते थे। भगवतिया देवी को जब टिकट मिला था तो उन्हें कुछ लोगों को अपने वोट से जवाब देने का काम किया था, नोट से नहीं जवाब, नोट वाले को भी किनारे करने का काम किया था। सुरेश पासवान जैसे को टिकट मिला करता था और सफलता मिला करता था, जनताओं के बीच से अपने वोट का जवाब देने का काम किया करते थे नोट वाले को। लेकिन आज ऐसा नहीं देखा जा रहा। हमसे आप भी आग्रह करेंगे कि जो आपको 90 दशक का लड़ाई था, 90% को लड़ाई था, 10% वाले आप पे हावी हैं, तो हम चाहें कि जो भी टिकट यहाँ मिले वो कार्यकर्ताओं को दिए जाए। अगर ऐसे लोगों को कार्यकर्ताओं को टिकट मिलते हैं, पूंजीपतियों को मिलते हैं, कि आपने देखा होगा पूर्व में ही आप MP का आप सीट दिए, 2 बार लूज किए, चाहें कि पैसे वाला हटाकर जो लड़ाई लड़ने का काम किया करते हैं कार्यकर्ता को दिया जाए। लेकिन हाँ, इतना विश्वास है इस बार कार्यकर्ता को अगर टिकट नहीं दिए जाते हैं तो उनको पब्लिक इस बार पैसे वाले को जिसको टिकट दिए जाएंगे तो स्वतः उनका आपस होने पड़ेंगे। इसमें कोई सेंसन नहीं है। तो हम चाहेंगे कार्यकर्ताओं को अगर टिकट नहीं दी जाते हैं तो मुन्ना भाई जो आपको जो बैनर जो मेरा डैमेज किए जा रहे हैं, तो स्वतः मैं पब्लिक के बीच में जाऊंगा और अपनी बात को रखूंगा। हमें उन पर विश्वास है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे पब्लिक पर विश्वास है? हाँ, हमें पब्लिक पर विश्वास है। मुन्ना जी, आपसे मेरा अगला सवाल होगा कि आप जो लोकसभा के प्रत्याशी बनने जा रहे हैं, इसमें आपका एजेंडा क्या है? किस एजेंडे के तहत आप चुनाव मैदान में वोट मांगेंगे? देखिए, हम कुछ समय पहले देख रहे हैं, बहुत काफी समय से देख रहे हैं, यहाँ MP चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव का समय आया है तो उनको याद सताना शुरू हुआ। एक किसानों का देश रहा है, औरंगाबाद किसानों का जिला रहा है, लोकसभा रहा है, और जब जब इनका चुनाव आता है तो इनको नोट का याद आता है। यहाँ आम पब्लिक का किसानों से इनको मतलब नहीं है। पार्टी के अंदर अब पैसे गद्दा पर टिकट लेने की चाहत में है, लेकिन इस बार जनता, यहाँ का जनता, औरंगाबाद लोकसभा का जनता का क्या मुद्दा है? मेरा मुद्दा है कि मैं पब्लिक का जो समस्या देख रहा हूँ, मैं जाति के बीच में नहीं बांटूंगा, धर्म के बीच में नहीं बांटूंगा, मैं इनको समस्या के देखूंगा। मैं इसी विश्वास के तहत मैं मैदान में आया हूँ। मुन्ना जी, यदि आप चुनाव जीतेंगे तो पहला प्राथमिकता क्या होगा? उस घर में दिया जलाने चला हूँ जो सदियों से अंधेरा है, और उसी जो वंचित हैं, पीड़ित हैं, उसको मैं देखूंगा। सबसे पहला प्राथमिकता मतलब आप हाँ, मेरा पहला प्राथमिकता होगा जो वंचित है, शोषित है, कहीं विकास नहीं देखा गया है ना, तो मैं पहले उसको मैं देखूंगा।
वैसे नेताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो चुनाव के दौरान तरह तरह के वादे करते हैं, है ना? जनता नहीं भी पहचानती है तो एक दूसरे को गले से लगाते हैं कि मैं आपको जानता हूँ, आपका घर से, आपका गांव से मेरा पुराना संबंध है, मैं जनता का सेवा करने के उद्देश्य से चुनाव मैदान में आया हूँ। लेकिन जब चुनाव जीतते हैं तो वो प्रत्याशी जनता का शासक बन जाते हैं और पहचान भी नहीं पाते हैं। ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल जनता का है। और मैं भी देख रहा हूँ कि जब विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, उस समय लोग गांव घर में आते हैं तो तरह तरह के प्रलोभन देकर वोटरों को प्रभावित करने के काम करते हैं। आपके पिताजी से मेरा लगाव था तो आपके गांव से फलना जी थे, उनसे मेरा लगाव था, संबंध था, और चुनाव जीतने के बाद वहां अगर आप काम के लिए जाइए तो मैं समझता हूं कि पहचानने से भी लोग इनकार करते हैं। तो वैसे नेताओं के लिए मुन्ना जी का क्या जवाब है? देखिए, वैसे वैसे नेताओं जो दावा पेश करता है, आश्वासन भरे रखता है, ये चुनावी जो है उनका प्रलोभन चलता है, उनका पब्लिक के साथ कोई लगाव नहीं रहता है। उनका जब चुनाव आता है एक प्रलोभन चलता है, कहीं न कहीं अपना रिश्ता जोड़ते हैं, किसानों की समस्या बताएं, इसके पहले उनको याद नहीं आता है। जब चुनाव आता है तो उनको याद सताना शुरू हो जाता है कि हमें किस क्षेत्र में जाना है, धर्म को बांटना है। तो वैसे लोगों को जनता किस तरह से जवाब दे? अब तो समय आने वाला है। हाँ, लेकिन इस बार का लोकसभा का जो चुनाव आ रहे हैं उनका भली भांति अवगत है, उनका प्रलोभन से अवगत है, इस प्रलोभन में नहीं फंसेंगे और इस बार उनका नोट से जवाब नहीं देंगे, उनका वोट से हमारे जनता जो यहाँ के ग्रामीण जनता है, उनका गरीब शोषित पीड़ित, उनका इस बार वोट से जवाब देंगे। मुन्ना जी, ऐसा तो नहीं ना है कि मान लीजिए कि आप भी अगर चुनाव जीतेंगे तो आप भी उन्हीं लोगों के जिस तरह से लोग करते हैं मानो आम जनता के साथ सौतेला व्यवहार चुनाव जीतने के बाद, तो मुन्ना जी भी वही तो नहीं ना करेंगे? ऐसा संभव तो नहीं बनता है। मेरा जो कार्य क्षेत्र रहा है, मैं जब से इस राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ, लोगों के बीच में रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों को मैं देखा हूँ, बहुत नजदीक से गरीबी को देखा हूँ। मेरी जाति पाति में नहीं बांटूंगा और उससे संभव तो नहीं होगा। मैं इतना विश्वास के साथ मैं लोगों के बीच में आया हूँ। आप औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम एक शुभ संकेत दे रहे हैं कि जितने भी नोट वाले इस बार जाएंगे, आप उनको वोट से जवाब देने का काम कीजिएगा। जो आपके बेटा बनकर, भाई बनकर, जो आपके बीच में मुन्ना कुमार यादव जी आपका ही परिवार का सदस्य बना है, मैंने जाति पार्टी में नहीं बांटूंगा। अब इतना विश्वास है, आप पर मेरा विश्वास है और हम पर, इस बेटा पर विश्वास करें। ये थे औरंगाबाद लोकसभा के भावी प्रत्याशी मुन्ना कुमार यादव उर्फ मनोहर जी। अब आप लोग के मन में सवाल उठता होगा कि मुन्ना कुमार यादव जी उर्फ मनोहर जी क्यों कह रहे हैं? तो ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इनका वोटर लिस्ट में ही यही नाम है। अपराजिता संदेश से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना जी।